We moving. Pilgrims, I requested to take that if your clothes, which are placed outside again after bathing. माघ मेला जो आपका प्रयागराज में जो लगा हुआ है, वहाँ जिस तरह से हिंदू धर्म के जो भगवान हैं, आपके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, वो जिस तरह से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो शंकराचार्य का जो गद्दी है, जो आपका पीठ है, उसका जिस तरह से अपमान किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और शंकराचार्य के जो भक्त थे, जो चेले थे, उनके ऊपर जिस तरह से लाठी चलाने का काम उत्तर प्रदेश का पुलिस की है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जिसके बाद शंकराचार्य आपका जो है वह स्नान भी नहीं किया। 18 जनवरी का ये घटना बताया जा रहा है और वो धरना पर अपना शिविर के बाहर बैठ गए हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। अभी आप माघ मेला का दिन चल रहा है और आपका आज मुख्य स्नान था और खबर आया कि जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शाही रथ पे सवार होकर जिस तरह से मतलब वो स्नान के लिए निकले, लेकिन खबर आया कि पुलिस प्रशासन जो है वो संगम तट जो नोज है वहां जाने से रोका आपका जो है शंकराचार्य को। जिसके बाद खबर आया कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो समर्थक थे, जो चेले थे, जो उनके अनुयायी थे, वो पुलिस से भिड़ गए। जिसके बाद खबर आया कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और प्रयागराज पुलिस के द्वारा जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया है। जब इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से पूछा गया कि ये जो आपका जो पुलिस प्रशासन जो लाठीचार्ज की है और आपको जब रोका गया, जब वीवीआईपी आपका प्रोटोकॉल को पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था वीवीआईपी प्रोटोकॉल पे आपका संगम क्षेत्र में, तो फिर आपको रथ पर जाने का क्या दरकार पड़ा। जब शंकराचार्य जी से सवाल पूछा गया तो शंकराचार्य का कहना था कि ये परंपरा रहा है वर्षों का कि जो भी शंकराचार्य होता है वो रथ पर और शाही जो उनका सिंहासन होता है उसी पर बैठकर वो नहाने जाते हैं। लेकिन इस परंपरा को जिस तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया है आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस के द्वारा, तो वहीं ये भी आरोप लग रहा है कि योगी जी अगर कुछ सुरक्षा कर्मियों को लेकर के नहाने जा सकते हैं, आपका माघ मेला का स्नान करने जा सकते हैं, तो शंकराचार्य को भी आप बोल सकते थे कि आप अपना शाही रथ लेके 2-4 आदमी के साथ आप जाके स्नान कर लीजिए। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य का पद को जिस तरह से अपमानित किया गया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो शंकराचार्य होते हैं वो हिंदू धर्म के सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि धर्म उन्हीं से शुरू होता है और धर्म का भगवान भी उनको बोला जाता है। अगर आप अपमान करते हैं तो योगी जी धर्म को कितना सम्मान कर रहे हैं वो तो नजरे आ रहा है, क्योंकि 2027 का गोटी सेट करने में लगे हैं, क्योंकि योगी जी का कुर्सी खसकते हुए नजर आ रहा है। तो अब जिस तरह से संत महात्माओं पर भी लाठीचार्ज हो जा रहा है, ये भी खबर आ रहा है कि बहुत ऐसे जो भक्त हैं आपके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो भक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके जो चेले हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। और इसी को लेकर के छुड़वाने को लेकर के काफ़ी मशक्कत भी की है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनका एक भी बात नहीं मानी। जिसके बाद जो प्रयागराज है, जो इलाहाबाद था, तो योगी जी आए तो बोले नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रयागराज कर दिया। वही प्रयागराज संगम तट पर जो शिविर है लगा हुआ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का शंकराचार्य का, उसी शिविर के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कहना है कि जो महाकुंभ में जो हादसा को लेकर के जो योगी सरकार पर सवाल खड़ा किए और जो आए दिन योगी सरकार से जो सवाल पूछते हैं गंगा का स्वच्छता को लेकर के, या कब तक आपका गौ हत्या भारत में बंद करेगी भाजपा की सरकार, इसको लेकर के जब सवाल पूछते हैं तो भाजपा की सरकार को मिर्चा लगता है। जिस वजह से योगी जी के द्वारा ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को अपमान करने के लिए ये आपका पुलिस के द्वारा ये हरकत करवाया गया है अधिकारियों से। और जिसके बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं वो अभी पूरे गुस्से में नजर आ रहे हैं और अभी वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि जो भी भक्त और जो भी उनका चेला है उनको जो पुलिस पकड़ी हुई है उसको छोड़े, नहीं तो वो और स्नान भी नहीं किए हैं। खबर जिस तरह से आ रहा है तो कमाल का हिंदू धर्म का रक्षा भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि परंपरा को ही तोड़ने पर लग जा रहे हैं योगी जी। जो परंपरा, हिंदू धर्म में परंपरा का महत्व होता है, जब परंपरा ही खत्म हो जाएगा तो धर्म का मतलब क्या रह जाएगा योगी जी। और आप अगर 10-12 को पुलिस कर्मी को लेकर के नहाने जा सकते हैं तो शंकराचार्य को आप बोल देते कि इतना भीड़ को लेके मत जाइए, 10-12 आदमी को लेके जाइए, शाही रथ ले जाइए, स्नान कर लीजिए। लेकिन
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वैसे ही योगी जी की आंख में खटकते हैं। तो योगी जी जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किए हैं, तो आने वाले समय में शंकराचार्य का कहीं शराप लग गया अगर सत्ता को, तो फिर वापस भी आना योगी जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो योगी जी को इस पर विचार करना चाहिए। अब आने वाला समय ही बताएगा। और वैसे भी योगी जी राजपूत हैं और शंकराचार्य ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वर्सेस आपका जो है राजपूत का लड़ाई वैसा ही छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और अब जिस तरह से शंकराचार्य को जो अपमानित कर दिया गया है, जिसके बाद से इस पर सब हिंदू लोगों को इस पर सवाल पूछना चाहिए। जब हमारे धर्म के भगवान को अगर आप अपमानित कीजिएगा तो इस पर तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब योगी जी को इस पर जवाब देना होगा। और तो वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं शिविर के बाहर प्रयागराज में संगम तट पे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।